नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की एक बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। चलिए शुरुआत सीधे इस समीकरण से करते हैं। जरा इसे ध्यान से देखिए। आयरन और पानी की अभिक्रिया हो रही है, पर क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? क्योंकि इसमें एक बहुत ही जरूरी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब ये गड़बड़ क्या है, इसे समझने के लिए चलिए पहले कुछ बुनियादी बातों को जानते हैं। देखिए, हर रासायनिक समीकरण के दो हिस्से होते हैं, बिल्कुल तराजू के दो पलड़ों की तरह। एक तरफ होते हैं अभिकारक। ये वो शुरुआती चीजें हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। इन्हें हमेशा समीकरण के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। और फिर तराजू के दूसरी तरफ होते हैं उत्पाद। ये वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं और इन्हें हमेशा दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो यहां विज्ञान का एक सबसे बड़ा नियम काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रिएक्शन में जितनी चीजें लेकर शुरू करते हैं, रिएक्शन के बाद भी उतनी ही रहनी चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो सकता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो चलिए अपनी पहली वाली पहेली पर वापस आते हैं। अगर हम दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करें तो क्या वो बराबर हैं? नहीं, अभिकारक और उत्पाद पक्ष पे परमाणुओं की संख्या बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये एक असंतुलित समीकरण है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। बाईं तरफ सिर्फ एक आयरन परमाणु है, लेकिन दाईं तरफ 3 है। इसी तरह बाईं तरफ एक ऑक्सीजन है और दाईं तरफ 4। मामला बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। हमें इसे ठीक करना होगा। तो अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी विधि का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। चलिए इसे कदम दर कदम देखते हैं। तो ये है हमारा गेम प्लान। हम एक एक करके तत्वों को संतुलित करेंगे। और एक बात याद रखनी है, हम फॉर्मूले को नहीं बदलेंगे, बस उनके सामने सही नंबर लगाकर परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की कोशिश करेंगे। नियम यह है कि सबसे ज्यादा परमाणुओं वाले यौगिक से शुरू करें, जो यहाँ Fe3O4 है। इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं तरफ पानी में सिर्फ 1 है। तो चलो पहले ऑक्सीजन को ही पकड़ते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम बाईं ओर H2O के अणु के आगे 4 लगा देते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम H2O को बदलकर H2O4 नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि वो फिर पानी ही नहीं रहेगा। हम सिर्फ अणुओं की संख्या बदल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, पर अब एक नई समस्या आ गई। बाईं तरफ हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए, जबकि दाईं तरफ सिर्फ 2 ही हैं। चलिए अब इसे ठीक करते हैं। ये तो काफी आसान है। दाईं तरफ H2 के आगे एक 4 लगाने से ये भी 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन परमाणु हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ संतुलित है। हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब सिर्फ एक तत्व बचा है और वो है आयरन। दाईं ओर 3 आयरन परमाणु हैं और बाईं ओर सिर्फ 1। और ये रहा हमारा आखिरी कदम। बाईं ओर Fe के आगे बस एक 3 लगा दीजिए और बस ये हो गया। समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित दिख रहा है। चलिए अब एक आखिरी बार जांच कर लेते हैं, ताकि हम पक्के तौर पर कह सकें कि सब कुछ सही है। एक केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। तो ये रहा हमारा अंतिम और पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ एकदम बराबर होनी चाहिए। और ये टेबल इस बात की पुष्टि करती है। 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु तीर के दोनों ओर। वाह, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूरी तरह से पालन हुआ है। तो आज की इस पूरी प्रक्रिया से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, समीकरणों को संतुलित करना ही पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी, हिट एंड ट्रायल विधि इसे करने का एक बहुत ही सीधा सरल तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप कभी भी किसी चीज का रासायनिक फॉर्मूला नहीं बदलते, सिर्फ उनके सामने के नंबर बदलते हैं। अब जब तरीका पता चल ही गया है, तो ये रही एक चुनौती। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। क्या आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? ये अपने नए सीखे हुए हुनर को आजमाने का एक शानदार मौका है। सोचिएगा जरूर।